हम जब इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो पानी के लिए भारत में सत्याग्रह हुआ था। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना जन समूह में उसकी ख्याति और विश्व के सारे लोग कि पानी के लिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, आंदोलन किया जा रहा है और उसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। इसके लिए सोचने के लिए उस वक्त पूरा विश्व मजबूर हो गया था। 1923 में बम्बई काउंसिलिंग में जब इसका प्रस्ताव पारित हुआ तो नगर पालिका ने भी वहाँ पर घोषणा कर दी कि चलो भाई इनको भी पानी पीने का अधिकार दिया जाए, अछूत लोगों को। लेकिन ये जो घटना है 20 मार्च और 19 मार्च 2027 को 2 दिन जो है ना ये सत्याग्रह चला। 19 मार्च को जो बैठक आयोजित हुई बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, उसमें डिसाइड हो गया था कि चौधार तालाब का पानी का सत्याग्रह जो अपने अस्मिता का, समानता का और जातिवादी व्यवस्था में जो खाई जो है उच्च निष्ठा की, इसको पाटने का, इसका अंतर कम करने का वो एक सर्वोच्च अधिकार, इसके तहत वो लड़ाई जारी थी। 20 तारीख को आंदोलन हुआ, 5000 लोग सत्याग्रही वहाँ उपस्थित थे। बाबा साहब ने उनका नेतृत्व किया। शांतिपूर्व तरीके से 5000 लोगों ने शांति मार्च करते हुए चौधार तालाब पर पानी ग्रहण किया। जातिवादी लोगों ने अपने तालाब पर दलितों ने पानी पिया, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उच्च निष्ठा की और जाति भेद की भावना से प्रेरित होकर उन लोगों ने एक आंदोलन के बतौर हिंदू धर्मावलंबी लोग उस पंडाल पर टूट पड़े। लाठी और डंडों से उन्होंने हमला किया। खाने में मिट्टी मिलाई गई, कई लोग घायल हो गए और उसमें बाबू साहेब राजभोज भी वहाँ पर घायल हुए थे, जो बाबा साहब के साथी थे। 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। हिंदू समाज के 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और जिसमें से 5 लोगों को 4-4 महीने की शिक्षा हुई। इस तरीके से ये सत्याग्रह चलता रहा। लेकिन अगस्त 1927 में महानगर पालिका ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि दलितों के लिए चौधार तालाब खुला कर दिया है, इस निर्णय को उन्होंने रद्द करते हुए दलित लोगों को पानी पीने के लिए मना कर दिया। बाबा साहब को विवश होकर 25 और 26 दिसंबर 1927 को फिर से सत्याग्रह के लिए बिगुल फूंकना पड़ा और इस तरीके से फिर 15,000 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। कुछ हिंदूवादी लोगों ने वो चौधार तालाब पर अपनी खाजगी मालकी का होने का या हमारी पर्सनल भूमि होने का कुछ लोगों ने अपना दावा पेश किया था। इस तरीके से वो केस मुंबई हाई कोर्ट में चला गया। 1927 से लेकर 1937 तक 10 वर्षों की निरंतर लड़ाई जारी रहने के बाद 1937 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, जो अंत में अछूतों के पक्ष में इसका निर्णय पारित हुआ। उसके बाद ही चौधार तालाब सही रूप से दलित अस्पृश्य लोगों के लिए खुला हुआ। इस तरीके से इसका इतिहास है। और बाबा साहब ने ये स्वाभिमान की लड़ाई, उच्च निष्ठा की लड़ाई और पानी के लिए सत्याग्रह करना, ये तो क्योंकि हम लोगों को पानी भी नसीब नहीं था, कई नदी नालों पर भी जो है प्रवेश वर्जित था। लेकिन इसके पीछे की जो सत्याग्रह की जो भावना जो है, रामास्वामी नायकर जो उन्होंने 1925 में केरल में जो आंदोलन किया था, जहाँ पर अस्पृश्य लोगों को विशेष सड़कों पर चलने की मनाही थी, वहाँ पर रामास्वामी नायकर ने जो
आंदोलन चलाया था उससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली थी और शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्याग्रह चला है। ये आंदोलन सफल रहा और आज उसी की बदौलत हम लोग आज पानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तरस नहीं रहे हैं। उस वक्त तक तो पानी के लिए तरसते थे, आज पानी जो है ना बोतलों में बिक रही है। ये भी एक विडंबना है, बहुत आगे चल की भयानक स्थिति आने वाली है। और जो बाबा साहब ने जितने भी अपने को संवैधानिक अधिकार दिए हैं, सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जातिवादी ताकतें हावी होने के कारण वो कमज़ोर होते जा रही है और जिसका लाभ हमें मिल नहीं पा रहा है। उचित रूप से नहीं मिल पाने के कारण हम लोग जो वंचित है। बौद्धों का आरक्षण 1990 में भला उन्होंने दे दिया, लेकिन 1990 में अनुसूची में वो डालने की नई वजह से आज बौद्धों का आरक्षण अनुसूचित जाति में नहीं डालने की वजह से उससे हम वंचित है। बाबा साहब ने 1956 में जरूर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, लेकिन जीवित रहते हुए बौद्धों को संवैधानिक अधिकार नहीं दिला पाए। ये बाबा साहब का एक सपना अधूरा रहा, ऐसी मेरी विचारधारा है। ठीक इसी के साथ आज सभी को पुनश्च मैं माड़ क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए अपने 2 शब्दों को यही पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम।